बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 8th. Today we are going to start the 7th lecture of Unit 1, that is the fundamentals of chemistry. Today we are going to start the remaining topic of Avogadro's number, that is the Graham formula mass. Formula mass of a substance expressed in gram is called Graham formula mass. जैसे कि हमने बात की थी एवोगैड्रोस नंबर की, कि एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या फिर आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि फार्मूला यूनिट है उसके अंदर नंबर ऑफ़ आयोनिक कंपाउंड्स फाइंड आउट करने के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट था, इसलिए एवोगैड्रोस ने एक नंबर दिया था जो कि था 6.02 × 10⁻23। तो उससे हमने जो है वो हम फाइंड आउट जो है वो कर सकते थे। और हमने ये कहा था कि वो जैसे आपके पास 12 जो है वो बनानाज दैट इज़ इक्वल टू 1 डज़न, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है 6.02 × 10⁻23 जो है पार्टिकल्स दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। उसके बाद हमने जो है वो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास जो है वो पढ़े थे। तो आज हम उसका रिमेनिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द ग्राम फार्मूला मास। अब हमारे पास ग्राम फार्मूला मास क्या है? ग्राम फार्मूला मास है जी किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं या ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं जी ग्राम फार्मूला मास। अब जैसे कि हमारे पास है जी फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 23 + 35.5। 23 दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड 35.5 दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब दोनों को जब हमने सम किया द फार्मूला मास ऑफ NaCl दैट इज़ 58.5। Therefore the gram formula mass of NaCl that is 58.5 AMU। अब डिफरेंस क्या है? फार्मूला मास ऑफ NaCl हियर इज यहाँ पे जो है आपके पास आ रहा है जी mass that is the mass of one formula unit, ठीक है, mass of one formula unit। और यहाँ पे आपके पास है जी mass of 1 ग्राम जो है वो ग्राम ऑफ 1 ग्राम फार्मूला mass ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऊपर आपके पास फार्मूला mass एक जो है वो पूछा गया है mass of 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, और नीचे आपके पास है mass of 1 ग्राम और फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू 58.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन दी टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम फार्मूला mass represent 1 mole of molecule of a compound or an element that exists in molecular state, whereas gram formula mass represent 1 mole of ionic formula unit of a compound। ठीक है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास में हमने किसकी बात की? 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स की हमने बात की थी कि उसको जो है वो फाइंड आउट करना मुश्किल है, या हमारे पास वो 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट। और ग्राम फार्मूला मास में हम बात करें 1 मोल ऑफ आयोनिक फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब आयोनिक यानी कि हमने क्या किया है जी, जो एटम्स हैं उसको हमने एटम्स को ग्राम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया, मॉलिक्यूल्स को हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट किया और आयोनिक कंपाउंड्स को हमने ग्राम फार्मूला मास से रिप्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास कंटेन 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब एटम्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम 6.02 × 10⁻23 एटम्स बोल रहे हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने एटम्स? कंटेन 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास में हमने मॉलिक्यूल्स की बात की है। इस वेयर इज ग्राम फार्मूला मास कंटेन 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब फार्मूला यूनिट्स में हमने ग्राम फार्मूला मास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, all these quantities represent molar mass. Mass of 1 mole of a substance expressed in gram is called molar mass. Therefore mole
can be defined as atomic mass, molecular mass, formula mass expressed in gram. नेक्स्ट हमारे पास कुछ केमिकल्स कैलकुलेशंस आ रही हैं. Mole mass calculation. The first one is the mole mass calculation. Calculating mass of 1 mole of a substance. Calculate the molar mass of sodium, nitrogen and the sucrose. If an element is a metal, then its molar mass is its atomic mass expressed in gram atomic mass. If an element exists as a molecule, molar mass is its molecular mass expressed in gram, that is the gram molecular mass. अब हमारे पास हमने क्या करनी है, मोलर मैस को फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि अब वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ सोडियम एंड द एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम. ठीक है, द एटॉमिक मैस सोडियम का कितना है जी, 23 एटॉमिक मैस. अब हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 23 ग्राम. और हमने कहा था 6.02 × 10⁻23 जो है आपके पास इक्वल होते हैं 1 मोल के. तो हम ग्राम एटॉमिक मैस की बात करें. ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 1 मोल ऑफ एटम, देयरफॉर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम. ठीक है, 1 मोल है ना, 1 मोल की बात हो रही है. ग्राम एटॉमिक मैस हमने क्या पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम एक्सप्रेस एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस. अब वो ये कह रहे हैं कि ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 1 मोल ऑफ एन एटम, देयरफॉर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम. ठीक है, ये आपके पास एटॉमिक मैस ग्राम में और ये इसकी इक्वल है 1 मोल ऑफ सोडियम के इक्वल है. नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइट्रोजन. नाइट्रोजन अक्कर एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड 2 है ना, तो हम इस वजह से कह रहे हैं डायटोमिक में एग्जिस्ट करें. डाई मीन्स 2, एटॉमिक मीन एटम्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एंड 2 एटम 14, दैट इज द एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई 2. नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 28 AMU. ये हमारे पास है एटॉमिक मैस यूनिट एटम्स का, या ये आपके पास यूनिट आ जाता है. ठीक है, और हमारे पास है जी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसकी इक्वल है, 28 ग्राम के. द थर्ड वन इज सुक्रोज एंड द फार्मूला ऑफ सुक्रोज C12H12 H22O11. ठीक है, अब कार्बन, द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12. ठीक है, द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12. यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा प्लस 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1 मल्टीप्लाई 22, क्योंकि यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 22, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 16. कितने एटम्स हैं 11 आ गए. 12 मल्टीप्लाई 12 44, 22 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास कितने आ गए जी 20. ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई रहेगा. 16 मल्टीप्लाई 11 तो आपके पास 176 आंसर आ गया. जब हमने इन सबको सम किया, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज दैट इज इक्वल टू 342 ग्राम. ठीक है, तो हमने हमारे पास आ गया जी, हमारे पास जो है वो इक्वल आ गया 342 ग्राम्स के. नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द मैस ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस. ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स. कैलकुलेट द मैस ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म. अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैस कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है. और वो कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं जी 9.05. ठीक है, 9.05 मोल्स हमारे पास गिवन है, जबकि हमने मैस फाइंड आउट करना है ओजोन का. 1 मोल ऑफ ओजोन दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3. अब 16 कितना है, 16 हमारे पास एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन है और मल्टीप्लाई 3 क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, दैट्स वाई हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ गया 48 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ ओजोन कितने जो है इसका कितना मैस आ रहा है 48 ग्राम. वो कह रहे हैं कि 9.05 मोल्स जो है ऑक्सीजन के कितने मोल्स आपके पास बनाएंगे, दैट इज़ 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन. हमने यहाँ पे क्या किया जी, आपके पास आ गया जी, ये आपके पास मैस है एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास मैस आ गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जी व्हेन नेचुरल गैस बर्न कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इफ 0.25 मोल्स ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, व्हाट मैस ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे भी आपके पास क्या गिवन है जी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के, दैट इज 0.25 और आपने मैस फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, अब मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44. कैसे आया, कार्बन का
एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, उन दोनों का हमने दोनों को सम किया, आंसर है 44 ग्राम, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम जो है वो ग्राम बना रहा है। तो 0.25 कितना बनाएगा, 0.25 जो है हमने मल्टीप्लाई किया 44 ग्राम के साथ और हमारे पास आंसर आ गया जी 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमने उससे रिलेटेड कुछ जो है वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। हमने क्या करना है, मास को जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट हमारे पास है जी 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है 1.2 मोल्स के फॉर पोटेशियम। मोलर मास ऑफ पोटेशियम ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास होता है, दैट इज 39 ग्राम। एटॉमिक मास पोटेशियम का कितना जी 39 ग्राम। मास एटॉमिक मास होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और वो कहते कितने जी 39। मास हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला हमने लगाया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वी हैव टू कैलकुलेट द मास इन ग्राम, सो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। मास हमने फाइंड आउट करना है, मास आपके पास इधर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं मास इन ग्राम। अब हमारे पास कितना है जी, नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन थे 1.2 और 39 जो कि हमारे पास एटॉमिक मास है या मोलर मास है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 46.8 ग्राम। मास हमारे पास कितना आ गया जी, मास ऑफ पोटेशियम दैट इज 46.8। द सेकेंड वन इज 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 75, ये आपके पास गिवन है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास होता है जी 1 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ गया जी 2 ग्राम। मास हमने फाइंड आउट करना है, हमने फार्मूला पुट किया जो कि हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम, वही हमने लगाया। वैल्यूज हमने पुट की, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है जी 75, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है और ये हमारे पास आ गया 150 ग्राम। द नेक्स्ट वन इज 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। स्टीम क्या होता है, वाटर को ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है जो कि 0.25। ठीक है, मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है किस तरह से, हाइड्रोजन होता है जी 1, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, तो हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है जी 16, तो हमने प्लस कर दिया 16, 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18। अब हमने जो है वो पुट कर देना उसी फार्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू मास, और पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी सेल्फ असेसमेंट 1.9। सेल्फ असेसमेंट है जी 1.9। The molecular mass of a compound used for bleaching hair is H2O2. Calculate the mass of this compound that would contain 2.5 moles. ठीक है, हमने मास फाइंड आउट करना है और हमारे पास ये जो ब्लीचिंग हेयर कंपाउंड है जो कि H2O2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है जो कि 2.5 मोल्स। ये आपके पास है जी पेज नंबर 23 पे सेल्फ असेसमेंट है 1.9। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है जी, हमारे पास मास गिवन है, सॉरी हमारे पास जो है वो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मास आपने फाइंड आउट करना है। और मोलर मास है ये MOLAR, मोलर मास ऑफ H2O2 क्या है, H2O2, हाइड्रोजन होता है जी 1 मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन कितना है जी 16, इसके 2 एटम्स है मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32, दोनों को हमने सम किया तो आंसर आ गया जी 34। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। वी हैव टू फाइंड मास इन ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास दैट इज इक्वल टू मास। हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। ठीक है, हमने मास फाइंड आउट करना है तो मास इधर ही रह गया और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई हो गया और हमने वैल्यूज पुट कर दी। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो है वो क्या आया था, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए जी 2.5 जो हमने ये आपके पास है। ठीक है, उसके बाद मास हम मोलर मास हमारे पास आ गए जी 34 जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया और आगे आपके पास दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया जी 85। द सेकंड वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वे 30 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करनी है और वे हमारे पास आ गए जी 30,
हाँ, यानी कि हमारे पास मैस अब गिवन है, मैस गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैस कितने 30, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोलर मैस कितने 34, जो कि हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आपके पास होते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2, दोनों को जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया जी 34। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स, मैस आपके पास है जी 30, मोलर मैस 34, दोनों को हमने जो है वो डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.8 मोल्स। यहाँ पे हमारे पास आ गए जी मोल्स भी। अब इसका थर्ड पार्ट है, अ स्पून ऑफ table salt NaCl contain 12.5 ग्राम ऑफ दी salts, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन। हमने क्या फाइंड आउट करने जी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मैस आपके पास सोडियम क्लोराइड का ग्राम में गिवन है, दैट इज 12.5। सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस, सोडियम का एटॉमिक मैस है जी 23 और क्लोरीन होता है जी 35.5, दोनों का सम किया दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है जी 12.5, मोलर मैस के 58.5 और हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज 0.21 मोल्स। द फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया जी, बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरेड people are required to swallow suspensions of barium sulfate BaSO4, calculate the mass of 1 mole of barium sulfate। ठीक है, अब यानी कि हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज इक्वल टू 1 मोल। मोलर मैस हमारे पास क्या है जी, बेरियम होता है 137, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के हैं जी 4, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिए 34 प्लस 32 16 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 64, तीनों को जब हमने सम किया दैट इज इक्वल टू 233 ग्राम। ठीक है, मैस हमने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फार्मूला पुट किया, मैस ओवर मोलर मैस, मैस इन ग्राम, मैस फाइंड आउट करना है ना, हमने इसको रीअरेंज किया, मैस साइड पर आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं जी 1 और हमने मोलर मैस फाइंड आउट किया जो कि 233, तो आंसर आ गया जी 233 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। ठीक है, मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन, जिंक इज सिल्वरी मेटल दैट इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास है, अ थिन फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रैपर इन फूड इंडस्ट्रीज, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फॉइल दैट कंटेन 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमने ये कहा था कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, तो एवोगैड्रोस ने हमें एक नंबर दिया था जो कि था 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और हमने कहा था वो हमारे पास इक्वल होता है जी 1 मोल के। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास 12 बनानाज इक्वल हैं 1 डजन के, तो इसी तरह 6.022 × 10⁻23 एटम्स हमारे पास इक्वल है 1 मोल के। ठीक है, 1 मोल ऑफ जिंक कंटेन्स कितने एटम बना रहे हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, तो 1.25 मोल्स ऑफ जिंक कितने बनाएगा, तो हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.53 × 10⁻23 जिंक एटम्स। ठीक है, तो आपके पास इसी तरह एल्यूमिनियम का भी है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने एटम्स बना रहे हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, तो हमारे पास 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना बनाएगा, तो हमने जो है वो क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1.2044 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O कितने हैं उनको भी फाइंड आउट करना मुश्किल था, तो उसके लिए भी हम एवोगैड्रोस की हमने बात की थी। ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मोल्स ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस के जो है वो कोई भी सब्सटेंस जैसे CH4 मीथेन है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इनकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट वन इज मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो 0.5 मोल्स जो है CH4 के कितने बनाएगा, तो हमने क्या कर दिया, एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल दैट इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और 0.25 मोल्स ऑफ सल्फेट विल कंटेन कितने, सॉरी 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल कंटेन बनाएगा जी 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। गिवन यानी कि एवोगैड्रोस नंबर को आपने मोल्स के साथ मल्टीप्लाई किया है और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि 1.5055 × 10⁻23। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो आपने उसमें कौन सा फार्मूला पुट करना होगा, आपने उसमें जो है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, या तो आप जो है वो क्या फाइंड, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने जो है वो 1.2 नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए लगाया, और यहाँ पे भी आप वही कर रहे हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, दोनों में आपने वही पुट किया है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 2.5 मोल्स। एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 है और नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल तो हमारे पास जो है वो गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। हमने इसको रीअरेंज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हमें गिवन होंगे और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास वो नंबर है जिससे हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, ठीक है। 2.5 जो कि हमारे पास मोल्स गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर जो कि हम पढ़ चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 15.05 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट वन इज 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3.4 है, एवोगैड्रोस नंबर हमने जो है पढ़ लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया कि इसमें जो है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जी अमोनिया के 20.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। और जो आपके पास नेक्स्ट है वो भी एज इट इज़ जो है वो सेम यही प्रोसीजर है, और नेक्स्ट टू भी आपके पास वही है। यानी कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो आपने कौन सा फार्मूला पुट करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और जब नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो भी आप जो है इसको रीअरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट आ रही है दैट इज़ 1.10, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है जो आपके पास आ रही है जी पेज नंबर, वो क्या आ रही है आपके पास पेज नंबर 26 पे, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एस्पायरिन इज़ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ यूज्ड एज अ पेन किलर एंड एस्पायरिन टैबलेट्स कंटेन 1.25 × 10⁻30 molecules. How many moles of this compound are present in this tablet? हमने molecules फाइंड आउट करने के इस टैबलेट के अंदर नंबर ऑफ molecules कितने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ molecule हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर भी हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जो फार्मूला हमने पीछे किया था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो हमने इसको ये रीअरेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट कर दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है 1.25 × 10⁻30 और एवोगैड्रोस नंबर हमने किया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो आपके पास डिवीजन की तो आंसर आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है 30 - 23 तो आपके पास आ गया ये आपके पास 7 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0.2075 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल्स। अब नीचे आपके पास 23 जो है वो प्लस में ना, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। सेकेंड आपके पास जो आ रहा है
A method used to prevent rusting in ships and underground pipelines involves connecting the iron to a block of a more active metal such as magnesium. This method is called cathodic protection. How many moles of magnesium are present in 1 billion 1 into 10⁹ atoms of magnesium? ठीक है। अब सेकंड जो है इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स आपके पास गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बात आ रही है ना, नंबर ऑफ एटम्स की डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 into 10⁹, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.6 into 10⁻⁻15 मोल्स। यहाँ पे 15 आएगा, 9 ऊपर जाके -23 आएगा, 9 - 23 दैट इज इक्वल टू -15 मोल्स। ठीक है, तो आज हमने ये जो है सेल्फ असेसमेंट कर ली, ठीक है, और थोड़ी सी एग्जांपल्स कर ली हैं। नाउ थैंक यू।